फ्रॉम bla.in। और आज हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और इसका सिलेबस क्या है। आइए ज्योग्राफी सेकेंड ईयर का सिलेबस जानते हैं। ज्योग्राफी सेकेंड ईयर का सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे। इसका यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लोकेशन, एरिया, फ्लोस नेटवर्क, स्पेस एंड एनवायरनमेंट, स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इस यूनिट 1 को हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यूनिट 2 में हम लिथोस्फीयर के बारे में जान चुके हैं, इसकी वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्योग्राफिकल टाइम स्केल, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ, रॉक एंड देयर टाइप्स, फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस। हमने ज्योलॉजिकल स्केल को देख लिया था। हमें अब आगे हम की जो स्लाइड्स बनाएंगे उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स और उसके टाइप्स, फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, प्लेट टेक्टोनिक्स, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, मूवमेंट ऑफ मेजर प्लेट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, इन सब के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमने ऑलरेडी समझा दिया था, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूनिट 3 में हम एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, इंसुलेशन फैक्टर्स क्या है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रेशर फैक्टर्स, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड विंड बेल्ट्स, मानसून, साइक्लोन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, कोपेंस क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे, इनके बारे में स्लाइड्स आती रहेंगी। यूनिट 4 में हम जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, उसका टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर स्पेशल रिलेशनशिप इन ओशियंस, मूवमेंट्स इन ओशन वाटर वेव्स, करंट्स, टाइड्स, मेजर ओशन करंट्स। बेसिकली हम ओशियंस और पानी के बारे में जानेंगे कि उसमें कितनी सैलिनिटी होती है, इसका क्या टेम्परेचर होता है, क्या क्या स्पेशल वेरिएशंस होते हैं ओशियंस में, कैसी कैसी करंट्स आते हैं, कैसे टाइड्स आते हैं, इन सब के बारे में हम यूनिट 4 में जानेंगे। यूनिट 5 में जानेंगे सॉइल्स एंड वेजिटेशन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है, उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स, कितनी तरह की सॉइल होती हैं जैसे ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इन सब के बारे में जानेंगे। वेजिटेशन फैक्टर्स, अब सॉइल के हिसाब से ही जो हमारी वेजिटेशन है उसको भी अफेक्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल एंड द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वेजिटेशन टाइप्स। अब वेजिटेशन भी बहुत कई प्रकार की होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटर रिलेशनशिप ऑफ क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन इन सेमी एरिड, टेम्परेटेड एंड इक्वेटोरियल रीजन। हम ये भी जानेंगे कि क्लाइमेट, सॉइल और वेजिटेशन का सेमी एरिड, टेम्परेचर और इक्वेटोरियल रीजन में कैसा रिलेशनशिप है, ये लोग कैसे वहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को। यूनिट 6 में हम मैप्स और डायग्राम्स, प्रैक्टिकल अप्रोच। यूनिट 6 में हम मैप्स और डायग्राम्स, इन सब के बारे में हम प्रैक्टिकली देखेंगे। स्केल्स देखेंगे, कार्डिनल पॉइंट्स देखेंगे, रीडिंग एंड मेजरिंग एंड प्रोजेक्शन प्रॉपर्टीज एंड टाइप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, आइडेंटिफिकेशन, नंबर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स, वेदर मैप्स। बेसिकली हम प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे इसमें। मैप्स और डायग्राम्स के थ्रू हम स्केल्स, कार्डिनल पॉइंट्स, इन सबको मेजर करेंगे, इनको लोकेट करेंगे, अपनी पृथ्वी को और अच्छी तरीके से जानेंगे। प्रैक्टिकली अप्रोच बाय मैप्स एंड डायग्राम्स। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स, इन सब के बारे में हम मैप में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, कहाँ कम टेम्परेचर होता है, कहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कहाँ प्रेसिपिटेशन होता है ज़्यादा, कहाँ कम होता है, इन सब के बारे में हम यूनिट 6 में जानेंगे। यूनिट 7 प्रोजेक्ट वर्क, टेक्निक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, अ रिपोर्ट ऑन जोग्राफिकल स्टडी ऑफ एनी रीजन, माउंटेन, डेजर्ट, कोस्टल और प्लेन। यूनिट 7 में हम बेसिकली एक ये जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग की टेक्निक क्या होती है, हम कैसे कोई भी जोग्राफिक कंडीशन को देख के उसे ऑब्जर्व करके कैसे हम उसे एक लेटर में उसे बयान करेंगे, इन सब के बारे में हम यूनिट 7 में जानेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड ईयर सिलेबस अपना। फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो सिलेबस था वो फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड था। थर्ड ईयर का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का वो ह्यूमन ज्योग्राफी पे बेस्ड है। कुल मार्क्स हैं 100। यूनिट 1 को देखते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, मेजर पैराडिग्म्स इन चेंजिंग ट्रेंड्स। जो यूनिट 1 है इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर आ चुका है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूनिट 2 में हम जानेंगे रिसोर्स ज्योग्राफी, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
लैंड रिसोर्सेज एंड लैंड यूज क्लासिफिकेशन, वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। यूनिट 2 में हम रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, अपने रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि लैंड रिसोर्स क्या है, उसकी क्या क्लासिफिकेशंस हैं, वाटर रिसोर्स क्या है, ग्राउंड वाटर क्या है, सरफेस वाटर क्या होता है, एनर्जी रिसोर्स कन्वेक्शनल, फ्यूल, वुड, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो एंड नॉन कन्वेक्शनल, सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोटिक, फॉरेस्ट एंड फिशरीज। हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज बेसिकली वो होते हैं जो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमेशा ही परमानेंट रहते हैं। जैसे सोलर एनर्जी जो है वो हमेशा ही रहेगी, सूर्य अभी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेगा, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आता है, परमानेंट है वो। क्योंकि अब जो फ्यूल वुड है, हमारा लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों को अगर अपन काटते चले जाएंगे तो एक दिन लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कोल है, कोल एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है। ऐसे हम यूनिट 2 में जानेंगे। यूनिट 3 में हम जानेंगे एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर टाइप्स, शिफ्टिंग कल्टीवेट एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, प्लांटेशन, डेयरी फार्मिंग, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन, वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। यूनिट 3 में हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर में जो कल्टीवेशन होता है वो कितने प्रकार में होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी होता है, सब्सिस्टेंस भी होता है, कमर्शियल होता है, कमर्शियल का मतलब जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए करते हैं वो वाला एग्रीकल्चर, प्लांटेशन होता है, डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग मतलब दूध, दही और इन सब की फार्मिंग, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, और हम इन क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। वीट, राइस, चावल, कॉटन, रुई, शुगर केन, गन्ना, और वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स। और दुनिया भर की जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, मेजर इंडस्ट्रीज। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करता है। ऐसे जो गेहूं की इंडस्ट्री होगी, जब गेहूं को जो प्रोसेस करती होगी वो गेहूं के खेत के पास होगी, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, मिनरल बेस्ड, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन एंड स्टील। पेट्रोकेमिकल्स लोहे और स्टील, इनकी इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और कंज्यूमर बेस्ड, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं और डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जैसे आज की इंडस्ट्री का जो पैटर्न है वो अलग है, और आज से जो पहले की इंडस्ट्री थी उसका पैटर्न अलग है, और उसका वर्क करने का पैटर्न अलग है, वो कहाँ से रिसोर्स लेती है उसका ये पैटर्न अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 विल बी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक्स, वेरिएबल्स, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। यूनिट 5 में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, कहाँ ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होता है, कहाँ मोर्टेलिटी रेट होता है, कितना माइग्रेशन हुआ, क्यों हुआ, इंटरनेशनल माइग्रेशंस क्यों होते हैं, और इनका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप ओवर, पॉपुलेशन का रिसोर्स से क्या रिलेशनशिप होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि पहले ज़माने में इंसान नदियों के पास रहता था ताकि उसे पानी आराम से मिल सके, तो रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर एंड द पॉपुलेशन, इसको भी हम देखेंगे यूनिट 5 में। एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन पॉलिसीज टाइप, प्रोनेटलिस्ट एंड एंटी नेटलिस्ट, इन सब के बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। यूनिट 6 में हम जानेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन। अब जब यूनिट 5 में हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया, उसमें हम माइग्रेशन पढ़ेंगे कि कैसे इंसान एक देश को छोड़ के दूसरे देश की तरफ जाता है, जैसे अभी रोहिंग्या का हुआ था। तो ऐसे ही ये क्यों होता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यूनिट 5 में पढ़ेंगे। अब जब कोई भी इंसान माइग्रेट करता है तो वो सेटल होता है, तो वो सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 में। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल एंड अर्बन, रूरल सेटलमेंट फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब जो गाँव के जो सेटलमेंट्स होते हैं उनमें भी कई अलग प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स होते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स का ओरिजिन, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एंड वर्ल्ड अर्बनाइजेशन पैटर्न, सिटी एंड इट्स ओरिजिन। तो बेसिकली हम जो सेटलमेंट्स होते हैं इनके पैटर्न, इनका ट्रेंड कैसा होता है, ये ओरिजिन कैसे करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, इन सब के बारे में हम यूनिट 6 में पढ़ेंगे।
अब यूनिट 7, बस्तियाँ बस गई, गांव खेत सब हो गया, तब खेतों में जो प्रोड्यूस हुआ वो कैसे जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे यूनिट 7 में। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ रेल, रोड, एयर, वाटर वेज। तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि पैटर्न कैसा होता है रेलवे का, रोड का, हवा का, फ्रॉम एयरवेज लाइक प्लेन्स एंड ऑल, एंड वाटरवेज, इन सब के बारे में ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी यूनिट 7। यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग मैप्स एंड डायग्राम्स। अब जैसा कि हमने ज्योग्राफी 1 सेकेंड ईयर के सिलेबस में देखा था यूनिट अंडरस्टैंडिंग मैप्स एंड डायग्राम, वैसे ही हम सेकेंड ईयर में मैप्स एंड डायग्राम्स प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में थोड़ा सा करेंगे। यूज ऑफ थियोमेटिक मैप्स, डॉट, कोरोप्लेथ एंड आइसोप्लेथ मेथड, लोकेटेड स्टैटिस्टिकल डायग्राम्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स। तो अब जो भी हमने डेटा पढ़ा है उसको हम मैप्स और डायग्राम्स में कैसे बताएंगे, इसके बारे में यूनिट 8 में पढ़ेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि लोकेटेड स्टैटिस्टिकल डायग्राम, जो स्टैटिस्टिक्स होती है उनको हम कैसे डायग्राम्स में दिखाएंगे, बाय बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स, इन सबको हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे। यूनिट 9 में प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। A report based on local study of the geographical characteristics led to any theme mentioned in the different units in paper second. Resource, agriculture, industrial and others. इसमें हमने रिपोर्ट बेस्ड ऑन द लोकल स्टडी ऑफ जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो भी हमने जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जैसे इन तीनों में से किसी एक के बारे में, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड अदर्स, इन तीनों में से हम जो भी हम पढ़ेंगे उसको हम कैसे रिपोर्ट में मतलब उसे कैसे हम रिपोर्ट में बताएंगे, ये सब हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट वर्क। आज के लिए बस इतना ही आपको सिलेबस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नीचे अगर कोई चैट करना चाहता है मुझसे तो मैसेंजर की लिंक दे रखी है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे चैट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है आपको। तो थैंक यू, बाय बाय।